नमस्ते, हैप्पी दिवाली। आज अंत में चरम पे बोलूँगा, अंत में नहीं बोलूँगा। आज चरम का दिन है। चरम का दिन मतलब ऊंचाई पे, चोटी पे हम व्यवस्थित हो चुके हैं। धनतेरस में हमने धन नाम की गाड़ी का टिकट बुक किया, नरकासुर का वध किया, जो भी कठिनाइयाँ थीं ऊपर चढ़ते समय उसका वध किया, और आज हम चोटी पर पहुँचे हुए हैं और आज हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। उस आनंद का अनुभव कर रहे हैं जिसके पीछे हम दौड़े नहीं थे, जो हमारे जीवन में खुद उतर के आया। तो कैसे आता है ये आनंद? इसकी 4 मैनिफेस्टेशन है। 4 तरीके से हमारे जीवन में उतर सकता है। किसी के जीवन में कोई एक तरीका कम होता है और किसी के जीवन में कोई एक तरीका ज़्यादा आता है। मतलब आनंद के जो 4 रूप हैं, उसमें से कुछ एक में हमको लगता है कि कुछ कमी रह गई, और कुछ एक में हमें लगता है कि हाँ, ये हमारा बल है, ये हमारा स्वयं का आनंद है। आज हम अपने आनंद का कंपैरिजन दूसरे के आनंद से करने लगते हैं, और उसके बाद जहाँ हमें थोड़ी कमी लगती है, होड़ करने के बाद उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, और जब हम दौड़ते हैं तो जो हमारे सहज आनंद है उससे टूट जाता है। तो ये होड़, ये गलत रास्ते की से जोड़ और बाद में अपने सहज आनंद से तोड़, ये हमें दुख देता है। तो आज के समय हम इसको ये समझ लेते हैं कि इन 4 में से हमें चिंतन कर लेते हैं कि हमारा सहज आनंद कौन सा है, और हमारा कहाँ एक ऐसा एरिया है जहाँ भगवान ने हमको थोड़ा सा आनंद कम भेजा है, लेकिन सहज आनंद के बल पे ही हम अपनी ज़िंदगी जिएं। क्योंकि जब सहजता को ऊपर उठाएंगे तो बाकी सब आनंद का स्तर भी ऊपर उठ जाता है। तो वो 4 जो आनंद हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो आनंद है वो यह है कि हम आ, स्मृति, जो हमारी याददाश्त है वो ख़त्म हो जाए, हम कुछ गूगल के जैसे हो जाएं। आप गूगल के पेज पे जाइए, गूगल के पेज पे खुद का कुछ नहीं होता है। जब तक सवाल नहीं दागोगे गूगल के पेज में कोई जवाब नहीं आता। गूगल का खुद का जो वो पेज है उसका खुद का कोई स्मृति नहीं है। जैसे ही क्वेश्चन आता है कुछ ऐसा होता है जो पीछे से ढूंढ के वो आपको वापस कर देता है। उसके बाद आपकी सर्च ख़त्म हुई, उसकी रिसर्च ख़त्म हुई, और फिर गूगल को मतलब नहीं है। कुछ ऐसा ही हमें अपने जीवन में बनना है, या हो जाना है, या ऐसा महसूस करना है। आज हम दुनिया के कई लोगों को ये बहुत ही ईगो के साथ बोलते हुए देखते हैं कि देखो, हम अपने दिल में कुछ नहीं रखते, जो मुंह पे होता है बोल देते हैं। काश कोई हमें बता पाए कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि चुनाव करना, कि जो मन में आया उसमें से कौन सा मुंह पे लाने वाला है और बोलने वाला है, और मन में क्या ऐसा आया जिसका शोधन करना है, और शोधन करके उसको अंदर की तरफ अपने ज्ञान में लाना, अपने ज्ञान का बढ़ाने में उपयोग करना है। कुछ इस तरीके से है कि घर में कचरा है, बाहर फेंकना तो बहुत आसान है, लेकिन उस कचरे की उपयोगिता समझ के उसको कुछ ऐसा रूप दे देना कि लोग उसकी तारीफ करने लगें, ये बड़ी बात है। आज कुछ भी जीवन में कचरा नहीं होता है, ये हमारा वेस्टेड माइंड जो होता है वो वेस्ट पैदा करता है। मतलब जो माइंड हमारा ख़राब हो चुका है वही वेस्ट पैदा करता है। तो स्मृति कैसे नहीं बनती, इसका छोटा सा तरीका है कि जब भी कोई भाव आए तो उसको देख लें कि यदि इसको बाहर एक्शन में लाना है, संसार में इसके ऊपर काम करना है तो तुरंत कर दें, कोई आलस ना करें। और यदि लगे कि ये भाव संसार के लिए उपयोगी नहीं है, ये मुझे खुद अंदर इसको समझ के सॉर्ट आउट करना है और इसको कुछ अच्छा आकार देना है, तो वो अपनी बुद्धि से उस काम को बाहर प्रदर्शित ना होने दें, उसको दबा के रखें। और जब वो दबा रहेगा और आपका ज्ञान उस पर पड़ता रहेगा तो कुछ समय में वो खाद बन जाएगा, वो कचरा, और आगे उपयोगी साबित होगा। तो ये हो गया पहला, जिसे मैं कहता हूँ ऑप्शन विहीन। दूसरा है फिक्शन नॉन फिक्शन। फिक्शन क्या होता है? फिक्शन ये होता है कि हम तुलना करते हैं कि ये बड़ा, ये ऊंचा, ये अच्छा, ये बुरा, ये मेरी ज़िंदगी में ये दुख ना आ जाए, या ये सुख मेरी ज़िंदगी से चला ना जाए। ये सब फिक्शन है। यथार्थता में कई लोग साबित भी कर चुके हैं, और यदि आप लंबे समय के दायरे में देखोगे तो हर चीज़ इक्वल है। जब हमें ये समझ में आ जाए कि एक तराजू में एक तरफ हम चींटी को रखें और एक तरफ हम एलिफेंट को रखें, हाथी को रखें, और हमें अंदर दिखने में लग रहा है कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हमारे अंदर ये कुछ ऐसा हो जाए कि हमें लगने लगे कि दोनों एक हैं, तो ये समझ लीजिए कि हम दोनों का वजन सेम है। तो समझ लीजिए कि हम, हमारे जीवन के फिक्शंस ख़त्म हो गए हैं, हम नॉन फिक्शन मतलब यथार्थता में आ गए हैं। आज मनुष्य का यथार्थता तो आ गई है, वो हाथी और चींटी दोनों को ही इक्वल समझने लगा है, दोनों को इक्वल तरीके से मारता है, उसको कोई संवेदना नहीं बची है। लेकिन ये जो नॉन फिक्शन है,
ये बल वाला है, ये प्रेम वाला नहीं है। और ये जो बल वाला नॉन फिक्शन है, सबका अलग अलग है और सब एक मतलब सब बलशाली महसूस करते हुए एक दूसरे के कत्लेआम कर देंगे और नरक में पहुंच जाएंगे। फिर से जिस नरकासुर की बद करके हम मनुष्य में बने हैं, हम फिर वहीं पे थोड़े से और ज़्यादा नरकों में पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया दूसरा जो आनंद की अनुभूति है, वो होती है फिक्शन लेस होने से। तीसरा होता है ऑप्शन लेस होने से। तो फिक्शन लेस हो गए, वहाँ पे जो मेमोरी लेस हो गए पहला, फिक्शन लेस हो गया दूसरा, और तीसरा हो गया ऑप्शन लेस। ऑप्शन लेस मतलब कुछ ऐसा समझ लीजिए कि हम एक अंधेरे कमरे में हैं, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है और हमारे मन में शंकाएं पैदा हो गई कि अरे यहाँ पे हो सकता है कुछ ये जानवर हो, या हम आगे चले हो सकता है कुर्सी से टकरा जाएं, हम आगे जाए पता नहीं सीढ़ी कितनी है, हम नीचे ना गिर जाएं, हो सकता है कि नीचे सीढ़ी ना हो, हम गिर ही ना जाएं। तो ये सब शंकाएं हैं। तो जब ये शंकाएं होती हैं, यही ऑप्शंस होते हैं एक्चुअली। और जैसे ही उसमें थोड़ा सा बल्ब जल जाए, लाइट आ जाए और हमें सब चीज़ें दिखने लगें कि कौन चीज़ कहाँ पे है, तो हम ऑप्शन लेस हो जाते हैं। हम बहुत सहजता से अपना रास्ता निकालते हुए अपनी मंजिल को पा लेते हैं। तो ये होता है तीसरा सुख कि हम निर्विकल्प हो जाएं, हम ऑप्शन लेस हो जाएं। और हम सब जानते हैं कि ज्ञान के प्रकाश में सब चीज़ें अंधेरा दूर हो जाता है, सब साफ साफ दिखने लगता है और हमें मन में शंकाएं ख़त्म हो जाती हैं और हम ऑप्शन लेस हो जाते हैं। और चौथा जो सुख है वो बहुत ही समझने वाली बात है कि जो आज के दिन का मूल्य है कि ये प्रकाश आता कैसे है। मतलब अभी तो मैंने बोल दिया कि लाइट जल गई तो आ गया प्रकाश। वो लाइट, मोमबत्ती, दिया, ये सब मानवीय इन्वेंशन है और इन सब में बल लगता है, तेल चाहिए। रात में बिजली का बिल आता है, हेलोजन जलाएंगे तो बिजली का बिल आएगा। रात में हमें शंका विहीन होने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जिसको पता है कि खिड़की है और बाहर सूर्य 24 घंटे है, ऐसा मतलब ज्ञान का सूर्य जो है वो आत्मा का अंधकार, उस लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। तो खिड़की खोली और निर्विकल्पता आई, लाइट आई, निर्विकल्पता आई, सहज आनंद आया। आपको फिक्शन भी नहीं हो रहा है कि कौन ऊंचा कौन नीचा, आप फिक्शनलेस भी हो गए और आपकी कोई मेमोरी भी नहीं है कि पहले का जो डर है वो ख़त्म हो जाता है। तो एक खिड़की कैसे खुलती है? एक खिड़की खुलती है, खिड़की मतलब जगह निकलना, मतलब ऐसे खुलना, मतलब इसे सत्य कहते हैं। और सत्य मतलब क्या होता है कि वह अनुभूति हो जाती है कि जो दो चीज़ें हैं, मतलब ये जो है बिल्कुल मतलब कोई एक अंधेरा कोई सत्य नहीं है। हल्का सा हम विरोधाभास की खिड़की में दो पल्ले 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 वो होते ना गेट खिड़की के, तो हम जब विरोधाभास को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जिसे हम सत्य समझते हैं उसका अपोजिट भी उतना ही सत्य है, उस इतने विरोधाभास को हम जीवन के जिन जिन पहलुओं में एक्सेप्ट कर लेते हैं, उतना प्रकाश बढ़ता जाता है। मैं अपने बच्चे से बहुत प्रेम करता हूँ और दूसरा सत्य ये भी है कि हो सकता है गहराइयों में मैं उससे कुछ ऐसा है जो पिछले जन्म का बकाया है, तो वो शायद प्रेम कुछ और हो, वो शायद कुछ नफरत हो। अम, अ, ये आदमी बहुत बुरा है, हो सकता है कि सिर्फ मेरे लिए बुरा हो, बाकियों के लिए बहुत अच्छा हो। तो कहने का मतलब, जब भी हम अपने मन में कोई धारणाएं बनाएं तो एक छोटी सी जगह, छोटा सा एक उस मतलब छोटी सी पॉसिबिलिटी इस बात को भी दें कि इसका विपरीत भी सत्य हो सकता है। और जैसे ही आप और हम इस विरोधाभास के साथ जीने के लिए बल आ जाए हमारे पास, क्योंकि विरोधाभास माइंड को कॉम्प्लिकेट करता है ना, लेकिन जब हम इस विरोधाभास के साथ जीने की आदत पड़ जाती है और हमें इतना समझ डेवलप हो जाती है, वो ज्ञान से ही होता है। तो फिक्शन लेस होने से ही होता है, ऑप्शन लेस होने से ही होता है, मेमोरी लेस होने से ही होता है, उसके पहले नहीं होता है। तो जब हम इस ऊंचाई पे, सच्चाई की उस ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं और विरोधाभासों को स्वीकार करने लगते हैं, तो फिर हमारे जीवन में फिर कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसकी स्मृति मतलब विरोधाभास खत्म हो गया, खिड़की खुल गई, मन के ऑप्शंस खत्म हो गए, आपका फिक्शंस खत्म हो गए। तो उसकी जो स्मृति होती है, मेमोरी होती है, उसमें आपको काम नहीं करना पड़ता है कुछ। मतलब वो जो मेमोरी होती है वो अंदर कचरे के जैसे खट्टी नहीं होती, वो जो मेमोरी होती है वो शाश्वत होती है, वो भगवान का आशीर्वाद होती है। तो अब बस अभी उल्टा समझते हैं। तो जब वो मेमोरी इस तरीके की, इस अनुभव की आ जाती है कि हमें बिल्कुल डर ही नहीं है, तो उस मेमोरी से आप फिर एक नया साइकिल पे चलते हैं और कई बाकी स्मृतियाँ आपकी विलुप्त हो जाती हैं उस मेमोरी से, जो शाश्वत मेमोरी से। तो आपका फर्दर आपका, हम लोग का जो प्रोग्रेशन है वो ज़्यादा इस मार्ग पे चलता रहता है। ये कुछ गोले के जैसे ऊंचाई उठने के जैसे, चक्रवात के जैसे हैं।
मतलब ऐसा कोई नहीं है हम में से जिसको 100% सत्य पता है, या जो 100% स्मृति विहीन है, या जो 100% ऑप्शन विहीन है, या 100% फिक्शन विहीन है। लेकिन ये रास्ता है, कोई किसी ने 10 किलोमीटर चल लिया है, किसी ने 20 किलोमीटर चल लिया है, किसी ने 30 किलोमीटर चल लिया है, तो चलते चलो। चरम पता नहीं है, कहाँ से निकले थे वो पता नहीं है, मंजिल रास्ता है, चलते चलो, एक दूसरे के साथ चलते चलो। और याद रखो कि जब रास्ता लंबा होता है तो जो आनंद है वो साथियों के साथ ज़्यादा आता है। तो गोल पता है, कहाँ पहुँचना है, हर चीज़ की मेमोरी ख़त्म करनी है, ऑप्शंस ख़त्म करने हैं, फिक्शंस ख़त्म करने हैं, और विरोधाभासों को सहन करने का बल चाहिए। तो मंजिल पता है, रास्ता तो, और जो बाकी की चीज़ें हैं वो आसपास के जो लोग हमारे सफ़र में हैं उन्हीं के साथ चलने से होंगी। आप सब लोग जो मेरे साथ इस सफ़र में चल रहे हैं, मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।